पाकिस्तान में बिजली के बिल हर महीने बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में एक सवाल बार बार उठता है, आखिर आईपीपीज ने क्या किया और हुकूमत इन्हें क्यों नहीं रोकती। आईपीपीज यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, ये प्राइवेट कंपनियां हैं जो बिजली पैदा करती हैं और हुकूमत को बेचती हैं। असल कहानी शुरू होती है 1994 में, जब हुकूमत ने आईपीपीज पॉलिसी मुतारफ करवाई। मकसद था कि बैनुल अक़वामी सरमायाकारी पाकिस्तान में लाई जाए ताकि बिजली के बहरान पर काबू पाया जाए और इन कंपनीज को डॉलर बेस्ड रिटर्न की गारंटी दी गई। 2000 से लेकर 2015 तक मजीद आईपीपीज लगाए गए, लेकिन डिमांड प्लानिंग कमजोर रही, यानी इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया गया था कि आखिर कितनी बिजली चाहिए। वक्त के साथ साथ बिजली की पैदावार बढ़ती गई और इसका इस्तेमाल कम होता गया और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। 2015 से 2018 तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बहुत ज्यादा पावर प्लांट्स लगाए गए और मजीद आईपीपीज कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए, यानी कि कैपेसिटी पेमेंट अब पहले से भी ज्यादा हो गई और हुकूमत अरबों की तादाद में पैसे इन कंपनीज को देने लगी। फिर वक्त आता है 2018 से 2020 तक। यहाँ असल मसला वाज़िया हुआ क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट एक्सप्लोड हो गई और हुकूमत पर गर्दिशी करदा तकरीबन 24 खरब रुपया तक हो गया और इसी वजह से बिजली जो है मुल्क में बहुत ज्यादा महंगी हो गई, क्योंकि हुकूमत को कर्जा अदा करने के लिए पैसा चाहिए था और वो पैसा आखिरकार अवाम से निकालना शुरू कर दिया गया। 2020 के बाद हुकूमत ने इन आईपीपीज कंपनी से रिनेगोशिएशन की और प्रॉफिट मार्जिन को कम किया, तारिफ भी कम किए गए, लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम नहीं बदला। फिर 2022-23 में जब पाकिस्तान ने आईएमएफ का दरवाजा खटकाया तो आईएमएफ के प्रेशर की वजह से एनर्जी सेक्टर में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की गई, सब्सिडीज खत्म कर दी गई, टैरिफ मजीद बढ़ा दिए गए, जिससे बिजली की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छू गई और सारे का सारा बोझ आवाम पर पड़ गया। अब मसला यह है कि हुकूमत इन कंपनी से दोबारा रिनेगोशिएशन कर रही है और इन मुआहदों को नए सिरे से देखा जा रहा है, लेकिन अब भी कैपेसिटी पेमेंट जारी है और गर्दिशी करदा इस वक्त तकरीबन 14 खरब रुपया है, जो कि सिर्फ एनर्जी सेक्टर पर है और ये सारा आवाम से मुख्तलिफ सरचार्ज के थ्रू निकाला जा रहा है। आईपीपी खुद मसला नहीं है, मसला वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इनके साथ साइन किए गए और उनमें शरायत, यानी इन कंपनीज को डॉलर बेस्ड रिटर्न की गारंटी दी गई, लेकिन जो रेट डॉलर का 1994 में था आज उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसके साथ साथ और बड़ा मसला ये था कि इनको प्रॉपर गारंटी दी गई कि आपको प्रॉफिट मिले ही मिलेगा, जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट जो है वो इस वक्त खरबों में पहुंच चुकी है। इन मुआहदों को तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर मुआहदे इंटरनेशनल कंपनीज के साथ हैं जो कि इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा सकती हैं, जिससे पाकिस्तानी हुकूमत को हैवी पेनल्टी पड़ सकती है। एक वक्त में यही एग्रीमेंट्स बिजली के बहरान से निकलने का हल थे और आज यही अवाम पर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं।